तो आपको ठाकुर के कुआं से प्रॉब्लम है। लेकिन कोई बोलता है कि बाबू साहब के बेटा है, स्टेज पे चुम्मा लेता है, कोई उससे सम्मान का विषय हो जाता है। ये भी तो कोई बाबू साहब के बेटा है, स्टेज पे चुम्मा लेता, गाना जो निकला, गाना निकला, बोले हैं कि हम लोग अपना कुआं खोद लेंगे, अपना कुआं खोद लेंगे, सब पानी पिएगा, उनको भी पिलाएंगे। 2022 में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया, और वो लोग क्या बोलते हैं कि तेजस्वी डिप्टी सीएम बन गया हमारे एहसान से। अरे हम लोग एहसान किए कि आप मुख्यमंत्री के कुर्सी पे, आप लोग एहसान किए। भाजपा के लोग अगर आज चौक चौराहा पे खड़ा होकर हरियर गमछा बेच रहे होते ना, तो चुनाव लड़ने का खर्चा निकल जाता उनका। मतलब कि आज इतना हरा गमछा बिका है। जी नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए हमारे साथ समी कुमार हैं। सवाल यही होगा कि महारैली, तेजस्वी यादव का महारैली, महागठबंधन का महारैली समाप्त हो गया, क्या गांधी मैदान भर गया? कहा था आपसे कि गांधी मैदान का 1 इंच धंसेगा। 3 तारीख को तीसरा महीना में 3 इंच एक्स्ट्रा धंसाया है सब। जी ठीक है, 3 इंच धंस गया गांधी मैदान, एक्स्ट्रा धंसा है। 3 इंच, चिंता नहीं करना, पूरा पटना में असर दिखा है। नरेंद्र मोदी तो कह रहे थे कि भीड़ नहीं जुटे पाएगा, भीड़ नहीं होगा, तो आप कह रहे हैं एक तरफ कि 3 इंच धंस गया है। कभी गांधी मैदान धंसता है? बारिश हुआ था, मिट्टी गीला था, धंसा है, चिंता मत कीजिए। नरेंद्र मोदी क्या करते कि भीड़ नहीं जुटेगा। भाजपा के लोग अगर आज चौक चौराहा पे खड़ा होकर हरियर गमछा बेच रहे होते ना, तो चुनाव लड़ने का खर्चा निकल जाता उनका। मतलब कि आज इतना हरा गमछा बिका है। जी, इतना हरा गमछा बिका है। जी, 4 लेन पे 4 बीघा जमीन खरीद ली होते, इतना हरा गमछा बिका होगा। इतना बिका। ये बताइए कि महागठबंधन का जो महारैली था वो शक्ति प्रदर्शन माने, या भाजपा को डराने के लिए, या नीतीश कुमार को डराने के लिए माने? क्या माने हम? रैली का नाम था जन विश्वास, जनता का विश्वास जीता गया है इस रैली के थ्रू। कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, जनता ने अपनी शक्ति दिखाई है। कोई गमछा देख रहे हैं कि लहरा रहा है, सब रोड पर भी गमछा लहरा गरीब का ना गमछा है, सब तरफ लहराएगा, उसका चिंता नहीं करना। गरीब का गमछा, गरीब का गमछा है। रईस के तरह यहाँ मुरेठा बांध के चल रहे हैं। मुरेठा किसको आप कह रहे हैं? वही जो बोले थे कि नीतीश को हटा के मुरेठा उतरेगा, मुरेठा बांध के चल रहे हैं। ये गरीब का गमछा है, चारों तरफ लहराएगा। तो ये बताइए आपके हिसाब से कितने लोग पहुंचे थे? पूरा पटना गिन लीजिएगा, तब समझ में आएगा कि गिनती नहीं पॉसिबल है। गिनती पॉसिबल नहीं, गाड़ी नहीं गिन पाइएगा, लोग गिनने चले हैं। लोग गिनने चले। अब विधायक पर आते हैं। 5 विधायक, आप राजद को मानते हैं, आप तेजस्वी यादव को मानते हैं, तो 5 विधायक अगर चले गए तो रूठे नहीं, कमजोर नहीं हुए? अच्छा, एक सवाल पूछेंगे, आपके हिसाब से मोटा मोटी कितना लोग आया होगा आज? 5 से सवाल बोलेंगे। हाँ, लोग थे, अब हम गिने तो नहीं, गिने नहीं। 2 लाख 3 लाख भी अगर आप बोलते कम से कम, इससे कम तो नहीं होगा। उन 5 लोगों का जगह कौन 5 लोग ले लेगा, कोई नहीं पता है। योग्यता है जनता के एक पीछे, सबसे पीछे वाला लाइन में जो खड़ा था ना, उसमें भी योग्यता है। उसमें भी योग्यता है, उसमें भी योग्यता है। हम मंच वाले लोगों की बात नहीं करेंगे, वो लोग तो बहुत योग्य हैं, लेकिन जो पब्लिक में सबसे पीछे खड़ा है, उसमें भी योग्यता है कि उन 5 को रिप्लेस कर दे। मतलब कि कमजोर 5 विधायक जाएं, या फिर मान लीजिए भगवान न करे हो ऐसा, कल को 6 छठे भी चले जाए, तो कमजोर नहीं होंगे तेजस्वी यादव, लालू यादव? कह रहे हैं कि इससे और मजबूती मिल रही है। कहा ना तेजस्वी ने कि बीजेपी डस्टबिन है, सारा पार्टी का कूड़ा कचरा अब उधर जा रहा है। चलिए, डस्टबिन तो आप बोल दिए, तो बीजेपी वाले और नीतीश कुमार जो है वो ये भी बोलते हैं कि बच्चा है तेजस्वी यादव। बच्चा से तो लड़िए नहीं पा रहे हैं। कौन नहीं लड़ पा रहा? वही लोग। बच्चा है, अगर आप तो इतना बुजुर्ग है, इतना सीनियर आदमी है, आप लोगों को तो आप चर्चे काहे कर रहे हैं? फिर बच्चा है तो चर्चा मत। तो आपने ये भी देखा होगा, भागलपुर का देखे ना, नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, नीतीश कुमार पहुंचे, फिर स्पीच देते दौरान में ये भी कहा कि हम नहीं अब जाएंगे। उनका गारंटी ले ले नरेंद्र मोदी, उनका गारंटी नरेंद्र मोदी ले कि न जाएंगे अब। चुनाव के बाद भाग जाए, चुनाव के पहले ही ना भाग जाए कहीं, भीड़ देख के। ये भीड़ देख के तो अब देखिए बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। आप ये बताइए कि आज का महारैली आप देखे, नीतीश कुमार भागलपुर में जो बोले वो भी आप सुने, तेजस्वी यादव, लालू यादव जो गांधी मैदान में गरजे, गमछा लहराए, वो भी आप देखे। लेकिन एक बात बहुत ये गलत है, सही है, आप बताइएगा, कुआं वाला बात कहां से आ गया? देखिए, कुआं वाला बात सिर्फ एक विधायक को लेके था, क्योंकि भागते टाइम उन्होंने बोला था कि ठाकुर के कुआं वाले प्रकरण से आपत्ति है। मनोज झा का आप वो बयान आज भी उठा के सुन लीजिए, उसने बोला था कि वो ठाकुर मैं भी हूँ। ठीक है, फिर भी इन्होंने जातिवाद पे अगर मोड़ा है इस बात को, तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि आपको ठाकुर के कुआं से आपत्ति है। क्या बोले थे? थोड़ा सा आगे आ जाइए, बताइए कि तेजस्वी यादव क्या बोले थे ये कुआं वाले बात पे? नहीं, हम पहले उस प्रकरण को शुरुआत से समझा देते हैं कि ठाकुर का कुआं में तो वो मनोज झा अपने आप को भी ठाकुर कह रहे थे कि वो ठाकुर मेरे अंदर भी है, लेकिन इन्होंने उसको जातिवाद पे मोड़ दिया।
अब एक बात बताइए कि अगर आपने जातिवाद पे मोड़ ही दिया, आप जाति के नेता बनना चाहते हैं, तो आपको ठाकुर के कुआं से प्रॉब्लम है। लेकिन कोई बोलता है कि बाबू साहेब के बेटा है, स्टेज पे चुम्मा लेता है, कोई उससे सम्मान का विषय हो जाता है। ये भी तो कोई बाबू साहब के बेटा है, स्टेज पे चुम्मा लेता, गाना जो निकला, गाना निकला, तो ये सम्मान का विषय हो जाता है। इसका कभी विरोध की है? दूसरा चीज़ सुनिए, मेरे भी बहुत दोस्त राजपूत हैं और हम इतना राजपूत समाज के लिए छाती ठोक के बोल सकते हैं कि कोई पीठ पे हमला नहीं करता है चेतन आनंद के तरह, कि रात में बैठे हुए इनके साथ आज सुबह में उधर चल गए, पीठ पे हमला था। और किसको पीठ पे हमला दिए? जिसने उसे बगल की कुर्सी दी। तेजस्वी यादव के बगल में बैठे हुए थे ना, जब गिटार बजा के यूसुफ सलाम, रात में एक समा बंधा हुआ तो था, बगल की कुर्सी दी थी तेजस्वी यादव ने उस व्यक्ति को, उसने उसको धोखा दिया। मतलब आप सोचिए कि ऐसा राजपूत समाज नहीं होता है। राजपूत समाज अगर कोई कष्ट है ना तो छाती पे हमला। कुआं बनेगा ना? अब कुआं क्या बनेगा? बोल तो दिए कि कुआं बनेगा, तालाब पोखर सब खोदाएगा, सब खुदाएगा। सब खुदाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब कुआं बनेगा। अरे कुआं, कौन एक और लाइन बोले थे, आपको याद है कि नहीं याद है? कि देखते हैं कौन पानी, कौन पानी क्या मतलब, हम ये लाइन ध्यान से नहीं देखते हैं अब कौन पानी लेने से रोकता है। नहीं, ऐसा नहीं बोले हाँ, हैं। क्या कहे? बोले हैं कि हम लोग अपना कुआं खोद लेंगे, अपना कुआं खोद लेंगे, सब पानी पिएगा, उनको भी पिलाएंगे। तो क्या गलत बोले? सबका हक है। A to Z की पार्टी है, एकदम है। दलित पिछड़ा अगला सब है। अरे दलित पिछड़ा अगड़ा हम आप सब की पार्टी है। आप तो खैर प्रेस में, आपको ये मैं डायरेक्ट नहीं बोलूँगा, आपको तो निष्पक्ष रहना चाहिए। लेकिन एज ए पब्लिक अगर कोई सोचेगा तो ये सब की पार्टी है, कोई A to Z की पार्टी नहीं। सबकी पार्टी है। तो चलिए ये बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी में ज्यादा भीड़ था कि लालू यादव में ज्यादा भीड़ था, कि सवाल गलत है? लालू यादव का जो भीड़ था ना, एक एक आदमी 10 वोट लाने का कैपेसिटी रखता है। 10 वोट? हाँ, नरेंद्र मोदी का जो भीड़ था ना, वो बहुत व्यवस्थित भीड़ होता है। व्यवस्थित समझते हैं ना, व्यवस्था करना पड़ा तो व्यवस्थित। बिहार के मुख्यमंत्री जो राज कर रहे हैं इतने सालों से, वो नरेंद्र मोदी के साथ हैं, तो तेजस्वी यादव कैसे सामना करेंगे? क्योंकि अभी भी उनको सुनने को मिलता है नादान है, बच्चे हैं, ये हैं, वो हैं। देखिए तेजस्वी, और ये भी तो आपको सुनने में मिलता होगा, लोग कहते हैं कि अगर तेजस्वी यादव, लालू यादव पहुंच गए तो शाम में निकलना मुश्किल हो जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। ये तो भूल रहे हैं कि क्यों आ जाते हैं फिर लालू यादव जी के समर्थन से सरकार बनाने? आप भविष्य में नहीं आएंगे, इस बात की क्या किसको कह रहे हैं? तेजस्वी नीतीश कुमार जी को बोल रहे हैं। नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि क्यों आ जाते हैं? 2013 में बाहर से समर्थन देके लालू यादव ने उनकी सरकार को बचाया। 2015 में बड़ी पार्टी होने के बावजूद उनको मुख्यमंत्री बनाया। फिर 2022 में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद, अब नहीं आएंगे, अब नहीं जाएंगे। बात सुन लीजिए, 2022 में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। और वो लोग क्या बोलते हैं कि तेजस्वी डिप्टी सीएम बन गया हमारे एहसान से। अरे हम लोग एहसान किए कि आप मुख्यमंत्री के कुर्सी पे, आप लोग एहसान किए, हम लोग एहसान किए कि आप मुख्यमंत्री के कुर्सी पे। तो सांसद का है नहीं एक भी राजद का? इस बार हो जाएगा। 40 सीट है, कितना ले आइएगा? देखिए अगर ईडी वाद, CBI वाद, मान लीजिए कुछ नहीं हुआ, कितना ले आएगा राजद? तो 40 में 40 आएगा। महागठबंधन को 40 में 40 आएगा। बिहार है, इसीलिए तो भरोसा है। लेकिन बिहार में अगर मान लीजिए तो क्या आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन जाए? क्यों नहीं, क्या बुराई है? क्या अच्छाई है? लोग तो चलिए सब लोग देख रहे हैं, क्या अच्छाई है? लोग उनको पप्पू बोलते हैं। देखिए ना, पप्पू राहुल गांधी है, पप्पू नरेंद्र मोदी है, दोनों में से कोई पप्पू नहीं है। 10 साल से हम लोगों को पप्पू बनाया जा रहा है। मतलब गांधी मैदान धंस गया 3 इंच, 3 इंच एक्स्ट्रा धंसा है। 3 इंच एक्स्ट्रा धंसा। देखिए हमारे साथ समी कुमार मौजूद थे और भाजपा पर क्या बोले, राहुल गांधी पर क्या बोले, तेजस्वी यादव बच्चा हैं कि चच्चा हैं, उस पर भी आपने सुन लिया कि क्या बोले। और अब देखना होगा कि 40 सीटों का क्या होगा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। धन्यवाद।